आदमी ने बस अपने हाथ में पकड़ी हुई चिराग को पोंछा ही था कि अगले ही पल चिराग के मुंह से एक तेज पीली रेत का गुब्बार निकल पड़ा, जो पल भर में ही एक डरावने दानव का रूप ले चुका था। ये देख सब लोग घबराकर भागने लगे। एक समुद्री डाकू शोर सुनकर देखने आया, लेकिन उसे दानव ने तुरंत गला दबोच लिया और सीधे उसे दूर पश्चिमोत्तर की ओर फेंक दिया। खतरा महसूस करते ही ताकतवर कैदी ने झटके में अपनी बेड़ियां तोड़ दी और दानव पर टूट पड़ा। फिर उसने अपनी टेढ़ी तलवार से दानव पर ताबड़तोड़ वार किए, लेकिन आखिरकार वह भी दानव की एक अदृश्य चाल का शिकार हो गया और एक झापड़ में दूर जा गिरा। अब वह खूंखार दानव के सामने था। नौकर डर के मारे कांप रहा था। वह दुआ कर सका कि दानव जहां से आया है वहीं लौट जाए। उसकी बात असर कर गई। अगले ही पल दानव चिराग में चला गया। नौकर को समझ आ गया कि उसने जो चुराया था वह जादुई चिराग था। जादुई चिराग मालिक की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, पर वह अपनी इच्छा मांगने से पहले ही डाकू ने गर्दन पर तलवार रख चिराग जब्त कर लिया। कुछ देर बाद डाकुओं का जहाज किनारे लगा। तीनों को गुलाम बाजार ले जाया गया, जहाँ वे बिकने के लिए खड़े कर दिए गए। एक बूढ़ा, एक अंधा और एक चोर। इन्हें कौन खरीदेगा? लेकिन अजीब बात यह थी कि एक अमीर आदमी, जो शायद थोड़ा बेवकूफ और बहुत पैसे वाला था, उसने एक ही बार में उन तीनों को खरीद लिया। पर उस अमीर ने उन्हें कभी गुलाम नहीं रखा, बल्कि अपने रेगिस्तानी महल में रहने को बुलाया। वहाँ उन्हें बढ़िया खाना पीना मिला और कई यांत्रिक कछुए बारी बारी से व्यंजन परोसते रहे, जिसे देख तीनों हैरान रह गए। असल में वह अमीर एक जीनियस आविष्कारक था, जिसने तकनीक से अपार धन कमाया था और हजारों साल की उम्र भी हासिल कर ली थी। वह गुलामों को खरीदता ही इसलिए था ताकि उन्हें आजादी दिला सके। वाकई वह एक नेक इंसान था। इसके बाद अमीर ने तीनों को अपनी प्रयोगशाला में ले जाकर गर्व से अपनी आविष्कृत नीली पानी दिखाई, तो सुंदरता की दीवानी चुड़ैल जल भुन गई। जब अमीर को पता चला कि कियांग की आंखों की रोशनी चली गई है, तो उसने एक अजीब सा हेडबैंड निकाला और कियांग के सिर पर पहना दिया। एक चमत्कारी घटना घटी। कियांग की आंखों के सामने एक ऑप्टिकल लेंस आ गया। खुशी से कियांग ने अमीर को कसकर गले लगा लिया, पर अगले पल उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि अमीर ने जादुई चिराग निकाल ली। तीनों डरकर उसे खतरे की चेतावनी देने लगे, पर अमीर ने शांति से चिराग को साफ करना शुरू कर दिया।